संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं श्रेयोकाराय नमो। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवादुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवरनेमि चंद्र सिद्धांति देववृत्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा आरिका विज्ञानमती माता जी द्वारा लिखित सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत पेज नंबर 146 में औपसमिक सम्यक्त में कौन कौन से भाव होते हैं ये वर्णन तालिका दी है। औपसमिक के दो सम्यक्त और चारित्र, ये दोनों औपसमिक सम्यक्त के साथ भाव होते हैं। औपसमिक सम्यक्त तो स्वकीय है ही, औपसमिक सम्यक्त के साथ औपसमिक चारित्र भी 8वें से 11वें गुणस्थान तक होता है। औपसमिक सम्यक्त में छायक भाव कोई नहीं होता। 147 पेज बहन अपने हैं, हमारे में तुम्हारे में देखो क्या है। पुस्तक जो हमारे पास है उसमें 147 है। अब औपसमिक सम्यक्त के साथ छायक भाव कोई नहीं होते, क्योंकि सम्यक्त में से 6 में से कोई भी एक ही होता है। और औपसमिक सम्यक्त के साथ छायक चारित्र नहीं होता है ना। और अब बाकी जो 7 भाव हैं वो 13वें गुण स्थान में होते हैं छायक के। इसलिए औपसमिक सम्यक्त के साथ छायक भाव कोई भी नहीं होता है। छायोपसमिक भाव के 14 भेद होते हैं। 4 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि और मनः परे ज्ञान, ये 4 ज्ञान इसमें हो सकते हैं। द्वितीयोपसम सम्यक्त की अपेक्षा मनः परे ज्ञान होता है। प्रथमोपसम सम्यक्त में मनः परे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त मनः परे ज्ञान, आहारक रिद्धि और परिहार विशुद्धि संयम, ये चारों एक साथ नहीं होते। इसलिए प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ मनः परे ज्ञान नहीं होता। ये 14 लिखे हैं ना, यहाँ 4 कर लेना मात्र। 4, हाँ आगे आ रहे हैं, हाँ 14 में, हाँ ये 4 ज्ञान हुए। फिर दर्शन, 3 दर्शन, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये भी चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होते हैं। 5 लब्धि, ये भी होती हैं। 1 चारित्र, छायोपसमिक चारित्र औपसमिक सम्यक्त के साथ हो सकता है। 1 संयमा संयम, त्रियंच एवं मनुष्य गति दोनों में होता है। और 1 के 20 भाव, 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, 1 अज्ञान, 1 असंयत, 1 असिद्धत और 6 लिस्यां। मिथ्यात भर यहाँ नहीं होता, चूंकि सम्यक्त का प्रसंग है। सम्यक्त और मिथ्यात एक साथ नहीं होते। और 1 के 20,
और पारिणामिक के 3 में से 2 भाव होते हैं, जीवत्व और भव्यत्व। अभव्यत्व को औपसमिक सम्यक्त नहीं होता। तो प्रश्न है कि औपसमिक सम्यक्त में कितने भाव होते हैं, सबको मिल गया। तो औपसमिक सम्यक्त में 38 भाव होते हैं, अभी ऊपर बताए है ना। औपसमिक के 2 सम्यक्त और चारित्र, छायोपसमिक के 14, औदेयिक के 20 और पारिणामिक के 2, ऐसे 34 भाव, 38 भाव औपसमिक सम्यक्त में होते हैं। क्या दोनों ही औपसमिक सम्यक्तों में इतने ही भाव होते हैं? तो कहते नहीं। प्रथमोपसम सम्यक्त में इनमें से 2 भाव नहीं होते। औपसमिक का एक चारित्र, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं चढ़ सकता। औपसमिक सम्यक्त के 2 भेद हैं, एक प्रथमोपसम, एक द्वितीयोपसम। तो द्वितीयोपसम सम्यक्त के साथ ही चारित्र होता है, औपसमिक चारित्र प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ नहीं होता। प्रथमोपसम सम्यक्त 7वें गुणस्थान तक ही होता है ना। फिर वहां प्रथमोपसम से छायोपसमिक बनाएगा, फिर छायोपसमिक को द्वितीयोपसम बनाएगा, फिर उपसम श्रेणी चढ़ेगा। और छायोपसमिक का एक ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, ये प्रथमोपसम सम्यक्त में नहीं होता। द्वितीयोपसम सम्यक्त में भी 2 भाव नहीं होते। कौन से नहीं होते? तो औदेयिक के 2 गति, कौन सी? नरक गति और त्र्यंच गति। क्योंकि नरक गति में 4 ही गुण स्थान होते हैं और त्र्यंच गति में 5 होते हैं। और द्वितीयोपसम होता है 7वें से लेके ऊपर आगे 11वें तक, वो गुण स्थान ही नहीं है। इसमें द्वितीयोपसम स्त्री एवं नपुंसक लिंग भाव वेद की अपेक्षा ही होती है, क्योंकि यह श्रेणी के सम्मुख मुनिराज के होता है। मतलब द्वितीयोपसम सम्यक्त में द्रव्य से स्त्री और नपुंसक नहीं होते। भाव से स्त्री और नपुंसक लिंग वालों को ये द्वितीयोपसम होता है, क्योंकि यह श्रेणी के सम्मुख जो मुनिराज हैं सप्तम गुण स्थान में, उन्हीं को होगा। इनके चौथे गुण स्थान की अपेक्षा क्षयोलेस्याएं हो जाएंगी किसको? प्रथमोपसम वाले को। और द्वितीयोपसम वाले को भी हो जाएंगी, क्योंकि जो गिर के नीचे आएगा तो वहां बन जाएंगी। इनके देवगति निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा होती है। क्या? अर्थात प्रथमोपसम सम्यक एवं द्वितीयोपसम सम्यक दोनों में 36 भाव होते हैं। कहे कितने थे? 38। लेकिन 2 कम उनको होते तो 2 इनको भी। इनको नरक गति और त्र्यंच गति नहीं होती, और उनको मनः पर्यय ज्ञान और चारित्र नहीं होता। तो इसको भी 36 होंगे और उसको भी। लेकिन सामान्य से जब पूछेंगे तो औपसमिक सम्यक्त में 38 भाव होते हैं बिना भेद किए, ऐसा लगाओ। और जो कहा कि देवगति निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा होती है, किसको? द्वितीयोपसम सम्यक्त वाले। मरण करके कहाँ जाएगा? तो देवगति में, क्योंकि प्रथमोपसम में मरण ही नहीं होता है ना। द्वितीयोपसम सम्यक निर्मुक्ति अवस्था में पाया ही नहीं जाता। द्वितीयोपसम सम्यक तो पाया जाता है, तो वो देवगति में ही जाता है। औपसमिक सम्यक दृष्टि के 9वें गुण स्थान में कितने भाव होते हैं? तो 9वें गुण स्थान में जो औपसमिक सम्यक दृष्टि होगा वो द्वितीयोपसम सम्यक वाला ही होगा। एक बात हो गई। अब गुण स्थान कौन सा हो गया? 9वां गुण स्थान। तो उसको 9वें गुण स्थान में 27 भाव होते हैं। औपसमिक के 2 सम्यक और चारित्र। छायोपसमिक के 12, वहां कितने बताए थे? 14। उस 14 में से 2 कम कर दिए। कौन से कम कर दिए? संयमा संयम और चारित्र कम कर दिया, क्योंकि छायोपसमिक चारित्र 7वें गुण स्थान तक होता है, ये 9वें गुण स्थान की बात है। 2 कम हो गए, तो 4 ज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि, ये 14 भाव।
अवदेक के 11, वहां अवदेक के कितने किए गए थे? 20। तो 3 गति कम हो गई, है ना। यहाँ 11 है तो गति में से 3 गति कम हो गई। 4 कसाय, 3 लिंग, 1 अज्ञान असिद्धत, लेस्या 5 कम हो गई। 6 लेस्याएं ली थी तो 5 लेस्या कम हो गई, 3 गति कम हो गई, 8 हो गए। 11 8 19। एक एक कौन सा हो? एक असंयम भाव कम हो गया, है ना। असंयम कम होने से 9 भाव कम हो गए। 11 है। पारिणामिक के 2 जीवत्व और भव्यत्व। ये भाव नवे गुणस्थान की सवेद अवस्था में जानना चाहिए, क्योंकि नौवे गुणस्थान के बहुत सारे भेद हैं। जहां तक वेद है वहां तक 3 लिंग लेंगे। जब 3 वेद अवेद अवस्था में 3 वेद कम करने पर 24 बचे। क्रोध कसाय का अभाव होने पर 23, मान कसाय का अभाव होने पर, माया कसाय का अभाव होने पर 21 ही भाव होते हैं। अधिकतम कितने का है? 27। लेकिन इनमें से 6 कम हो गए, 3 वेद और 3 कसाय। गुणस्थान 9वाई है, 9वें गुणस्थान का पूछा है। औपसमिक सम्यक्त के साथ केवल चौथा गुणस्थान कितनी गति रूप भाव में होता है? तो औपसमिक सम्यक्त के साथ केवल चौथा गुणस्थान 2 गति रूप भाव में होता है, नरक गति और देवगति, क्योंकि इनके आगे का गुणस्थान है नहीं। औपसमिक सम्यक्त तो आगे के गुणस्थान में है, लेकिन नरक गति वालों को 4 ही गुणस्थान होते हैं, देवगति वालों को भी 4 ही गुणस्थान होते हैं। क्रेंच गति वालों को 2 गुणस्थान बन जाएंगे, चौथा और 5वां, और मनुष्य गति वाले को चौथे से 11वां, इतने गुणस्थान बनेंगे। औपसमिक सम्यक्त के साथ कितने भावों में चौथे से 11वां गुणस्थान होता है? औपसमिक सम्यक्त रहे, लेकिन दूसरे कौन कौन से भाव हैं जिनमें चौथे से 11वां गुणस्थान होता है? तो औपसमिक का एक सम्यक्त में तो है ही, छायोपसमिक के 11, 3 ज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि, ये भी 12वें गुणस्थान तक हैं। 3 ज्ञान कहाँ से है? चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, 11वें गुणस्थान तक पूछ रहे हैं, है ना, संख्या नहीं पूछी। चौथे से 11वें गुणस्थान तक बराबर। 3 दर्शन भी वहां तक, 5 लब्धि और 1 के 4, 1 गति मनुष्य गति, 1 अज्ञान, 1 असद्धत, 1 लेस्या शुक्ल, तो जीवत्व के 2, भव्यत्व और जीवत्व। अब औपसमिक सम्यक्त में कितने भावों के उत्तर भेद पाए जाते हैं? औपसमिक सम्यक्त में 4 भावों के उत्तर भेद पाए जाते हैं। औपसमिक का, छायोपसमिक का, औदेक का और पारिणामिक का। किसका नहीं है? छायक भाव, इसमें एक भी भेद, है ना, छायक भाव का कोई भी भेद इसमें नहीं होता है। औपसमिक सम्यक्त के साथ कितने भाव केवल चौथे गुणस्थान में होते हैं? औपसमिक सम्यक्त के साथ 6 भाव केवल चौथे गुणस्थान में होते हैं। 2 गति, नरक गति और देवगति, 1 असंयम और 3 लेस्या, कृष्ण नील कापोत। ये औपसमिक सम्यक्त तक तो होती हैं, लेकिन आगे के गुणस्थान में ये नहीं होती। उपसम सम्यक दृष्टि 7 प्राण वालों के कितनी गति रूप भाव होते हैं? इनको उपसम सम्यक दृष्टि है, लेकिन प्राण कितने हैं? 7 हैं। गति कितनी होंगी पूछ रहे हैं, तो उपसम सम्यक दृष्टि 7 प्राण वालों के केवल
एक गति रूप भाव होता है। कौन सी? देव गति। क्योंकि देव गति की निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में ही उपशम सम्यक्त हो सकता है ना। अब निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में कितने प्राण होते हैं? 10 में से 7। 3 प्राण कौन कौन से नहीं होते? बताओ। 3 प्राण कौन से नहीं होंगे? कौन बताएगा? मनोबल होगा उनके पास? वचन बल होगा? इसलिए तो पूछ रहे हैं कौन कौन से नहीं है। तो मनोबल नहीं है, वचन बल नहीं है और श्वासोच्छ्वास नहीं है। क्या करना? 3 कौन से कम करना? मन बल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास। ये 3 प्राण कम करना संगी पंचेंद्री को। ठीक है। क्या उपशम सम्यक्त की उत्पत्ति के समय भी क्षयों ले? अरे पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई अभी। इन भाव इंद्री तो पंचेंद्री तो कहलाएगा वो विग्रह गति में भी। क्या? द्रव्य इंद्रियों की रचना नहीं है, लेकिन भाव इंद्री तो रहेंगी उसको। समझे ना। इसलिए 7 प्राण गए। बाल बोध का विषय है, पढ़ लेना, उसमें से प्रवेश काल में देख लेना। क्या उपशम सम्यक्त की उत्पत्ति के समय भी क्षयों लेस्यारूप भाव होते हैं? हाँ, उपशम सम्यक्त की उत्पत्ति के समय भी क्षयों लेस्यारूप भाव हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? कि सामान्य रूप से प्रथमोपशम सम्यक्त की उत्पत्ति के समय पीत आदि शुभ लेस्यां ही होती है ना। मनुष्य और त्रियंश है, तो उनको कौन सी होंगी? देव है तो कौन सी होंगी? किंतु लेकिन जहाँ अशुभ लेस्या ही होती है, ऐसे नरकों में कृष्ण आदि अशुभ लेस्या में भी प्रथमोपशम सम्यक उत्पन्न होता है। अर्थात मनुष्य त्रियंशों में जब भी प्रथमोपशम सम्यक उत्पन्न होगा, पीत आदि शुभ लेस्यां ही होंगी। क्या होगा? कभी भी कृष्ण आदि लेस्याओं में मनुष्य को उपशम सम्यक नहीं हो सकता। नारकियों को छूट है, क्योंकि वहां अशुभ लेस्याएं ही है। ये समझे ना। और 7 नरकों में प्रथमोपशम सम्यक उत्पन्न हो सकता है, चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन होगा संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक को ही, है ना। जो भी त्रियंच होगा तो संगी पंचेंद्री त्रियंच को ही होगा, मनुष्यों को भी होगा। लेकिन लेस्याएं कौन सी होना चाहिए? शुभ लेस्या, पीत पद्म और शुक्ल, इन किन्हीं लेस्याओं में से ही होगा। इसलिए अपने भावों का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए अगर हमें सम्यक की प्राप्ति करना है। और मान लो कोई क्या है, रह सकती हैं, होते हुए भी अगर सम्यक्त है तो उसका काल कितना है? अंतर मुहूर्त, ज्यादा तो है ही नहीं है। नहीं समझे ना। अगर वो पीत आदि लेस्या से अशुभ लेस्याओं में जाएगा तो उसका गुण स्थान गिर जाएगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो एक बार हो जाए, छूट भी जाएगा तो फिर मोक्ष जा सकता है कभी ना कभी। इसलिए प्राप्त करने के लिए तो मनुष्य और त्रियंचों को पीत आदि शुभ लेस्याएं ही होना चाहिए, लेकिन नारकियों को कृष्ण आदि 3 अशुभ लेस्याएं ही होती हैं। उनके पीत आदि न पर्याप्तक में है, न निर्वृत्ति पर्याप्त। किसी भी अवस्था में नरकों में शुभ लेस्याएं नहीं है। देवों में तो शुभ के साथ अशुभ लेस्याएं हैं,
निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में, लेकिन नरक में कोई विकल्प नहीं है, तो वहां नहीं कहा भी है। प्रथमोपसम सम्यक्त चारों गति में से किसी भी गति वाला भव्य, सैनी, पर्याप्त, साकार उपयोगी, जागृत, शुभलेस्या वाला, क्या जोड़ना उसमें, द्वितीयोपसम सम्यक्त श्रेणी के सम्मुख क्षयोपसम सम्यक दृष्टि को होता है। द्वितीयोपसम कब होगा, तो जो श्रेणी के सम्मुख है उनको क्षयोपसम सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। किसको होगा, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि को तो होना नहीं है, और प्रथमोपसम को भी नहीं होगा। किसको होगा, पहले गुणस्थान से भी नहीं होगा, दूसरे से भी नहीं होगा, तीसरे से भी नहीं होगा। जब भी होगा क्षयोपसम सम्यक दृष्टि को ही द्वितीयोपसम सम्यक होता है। अतः यह भी शुभलेस्या में ही होता है, क्योंकि क्षयोपसम सम्यक दर्शन चौथे से सातवें गुणस्थान तक होता है। चौथे तक तो अशुभ लेस्याएं होती हैं, लेकिन पांचवें से लेकर सातवें तक पीत पद्म शुक्ल शुभ लेस्याएं ही होती हैं। ऐसी धारणा अच्छे से बनाना चाहिए। इन लेस्याओं को विस्तार के साथ सबको स्वरूप सहित समझना भी चाहिए, इनके क्या क्या भेद हैं, है ना। औपसमिक सम्यक्त की निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में कितने भाव होते हैं, औपसमिक सम्यक्त की निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में 26 भाव होते हैं। औपसमिक के एक सम्यक्त, छायोपसमिक के 11, 3 ज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि। औदेक के 12, वहां 11 कहे थे, यहाँ 12। गति देव गति होगी, 4 कसाय, लिंग एक ही होगा, कौन सा, पुरुष लिंग वाला ही होगा, है ना। सम्यक दृष्टि कभी भी पुरुष लिंग को छोड़कर अन्य जगह उत्पन्न नहीं होता। एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत्व, 3 लेस्या शुभ, पीत पद्म और शुक्ल कोई भी हो जाएंगी। ऐसे 12 भाव इनको होते हैं। पारिणामिक के 2, जीवत्व और भववत। इसमें एक गुणस्थान होता है, कौन सा, अविरत सम्यक, और इसमें 26 भाव ही होते हैं, दूसरा कोई गुणस्थान भी नहीं होता निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में। इस प्रकार से ये औपसमिक सम्यक्त का वर्णन समाप्त हुआ। इसका पर्याप्त का भी हो गया, निर्वृत्ति पर्याप्त का भी हो गया, प्रथमोपसम सम्यक्त भी हो गया, और द्वितीयोपसम सम्यक्त भी हो गया, है ना। अब छायक सम्यक्त है। इस छायक सम्यक्त में कितने भाव होते हैं ये चार्ट में बता रहे हैं। छायक सम्यक्त के साथ औपसमिक का एक भाव, कौन सा, चारित। जब छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ता है तब उसके सम्यक्त की अपेक्षा छायक सम्यक्त है, और चारित्र की अपेक्षा औपसमिक चारित्र, इसलिए उसके एक चारित्र। छायक के 9, कितने, छायक के पूरे 9 हो जाएंगे, क्योंकि चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक छायक सम्यक्त पाया जाता है, तो पूरे 9 भाव हैं। इसलिए 9 भाव वहां पर ने 38 बनाए थे, यहाँ पर ये 9 भाव पूरे बढ़ गए, और एक कम हो गया, कौन सा, सम्यक। बस इतना ही अंतर करना। औपसमिक सम्यक्त में जो 38 भाव बनाए थे और यहाँ 46 भाव बना रहे, तो 38 में 9 जोड़ दो तो कितने हो गए, 47। ठीक है ना, कितने हो गए, 47। अब इसमें एक कम कौन सा हो गया, औपसमिक सम्यक्त कम हो गया, ठीक है ना, तो 46 भाव हो गए। 2 थे वहां औपसमिक के, तो एक बचा, और छायक के 9 आ गए। बाकी छायोपसमिक के पूरे
14, औदेक के 20 और पारिणामिक के 2। अगर अपन ने उसको अच्छे से धारणा बना ली तो इसमें इतना ही जोड़ बाकी करना है, 1 घटाना है और 9 जोड़ना है। ठीक है, 38 में 8 जोड़ दो तो 46 हो जाएंगे बराबर। अब क्षायक सम्यक्त्व में कितने भाव होते हैं? क्षायक सम्यक्त्व में 46 भाव होते हैं। नीचे के प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं, टेबल तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई है ना। औपसमिक का 1 चारित्र, क्षायक के 9, क्षाय उपसमिक के 14, 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, 1 चारित्र, 1 संयमा संयम बराबर बेई के बेई। औदेक के 20 मिथ्यात्व के बिना, पारिणामिक के 2 जीवत्व और भव्यत्व। क्षायक सम्यक्त के साथ कितने क्षायोपसमिक भाव नहीं होते? 14 होते हैं तो 4 नहीं होते। क्षायोपसमिक सम्यक्त के साथ 4 क्षायोपसमिक भाव नहीं होते। 3 तो अज्ञान, कुमति, कुसुर्त और विभंग ज्ञान, ये मिथ्या दृष्टि को होते हैं पहले दूसरे गुण स्थान में और इसके चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो 3 तो अज्ञान नहीं होंगे और 1 सम्यक्त नहीं होगा, क्योंकि 1 सम्यक्त के साथ दूसरा सम्यक्त नहीं होता है। बड़ा सरल है ये तो, इतनी तो पक्की धारणा बनाना ही। सम्यक्त मार्गणा के कितने भेद हैं? 6, मिथ्यात्, सासादन, सम्यक मिथ्यात्, औपसमिक, क्षायोपसमिक और क्षायक। इन 6 में से एक जीव के एक ही भाव होगा, एक ही सम्यक्त होगा। क्षायक सम्यक्त के साथ अज्ञान भाव कितने गुण स्थानों में पाया जाता है? तो अज्ञान भाव कहाँ तक होता है? 12वें गुण स्थान तक, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। और क्षायक सम्यक्त कहाँ से होता है? चौथे से। तो क्षायक सम्यक्त के साथ अज्ञान भाव 9 गुण स्थानों में पाया जाता है, चौथे से 12वें तक। क्षायक सम्यक्त भी है और अज्ञान भाव भी है, केवल ज्ञान के अभाव में उसे भी अज्ञानी ही कहा जा रहा है। क्षायक सम्यक्त के साथ नपुंसक वेद रूप भाव कितनी गतियों में पाया जाता है? तो क्षायक सम्यक्त के साथ नपुंसक वेद रूप भाव 2 गतियों में ही पाया जाएगा, एक तो नरक गति और एक मनुष्य गति। मनुष्य गति में उत्पत्ति की अपेक्षा जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है तब, और नरक गति में कोई यहाँ से क्षायक सम्यक लेके जाएगा। बाकी क्षायक सम्यक दृष्टि अगर भोग भूमि जाएगा तो वहाँ स्त्री और पुरुष 2 वेद होंगे। अगर देवगति में जाए तो वहाँ पुरुष ही होगा। क्षायक सम्यक दृष्टि भोग भूमि में ही पुरुष वेदी होगा। देवगति में जाएगा तो पुरुष वेदी होगा और देव नरक से मनुष्य गति में आएगा तो भी पुरुष वेदी होगा। तो समझा रहे यहाँ पर बद्धायुष्क क्षायक सम्यक दृष्टि। बद्धायुष्क किसको बोलते हैं? जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व किसी आयु का बंध कर लिया हो, उसको बोलते हैं बद्धायुष्क है। तो उसने मान लो नरक आयु का बंध कर लिया, बद्धायुष्क क्षायक सम्यक दृष्टि है। अब यदि नरक गति में जाता है तो उसके वहां अन्य वेदों का अभाव होने से, ये तो सम्यक दृष्टि, लेकिन नरक गति में दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, एक ही वेद है। कौन सा? कोई चयन की सुविधा वहां है ही नहीं, एक ही वेद है। तो वहां नरक गति में अन्य वेदों का अभाव होने से नपुंसक वेद होता है। भाव नपुंसक वेदी यदि क्षायक सम्यक उत्पन्न करता है, मान लो कोई मनुष्य है, क्योंकि त्रियंश तो उत्पन्न करता नहीं है, कौन करेगा? मनुष्य। अब मनुष्य है वो द्रव्य से तो पुरुष है और भाव से नपुंसक है। अब उसने क्षायक सम्यक उत्पन्न किया तो उसकी अपेक्षा मनुष्यों में भी नपुंसक वेद बन जाता है। द्रव्य नपुंसक वेदियों को क्षायक सम्यक उत्पन्न नहीं होता। क्षायक सम्यक दृष्टि के अशुभ लेस्यारूप भाव
किस किस गति में हो सकते हैं? क्या अशुभ लेस्याएं कहाँ होती हैं? छायक सम्यक दृष्टि के अशुभ लेस्यारूप भाव 3 गतियों में हो सकते हैं। कापोत लेस्या नरक गति में पहले नरक की अपेक्षा, क्योंकि पहले नरक में कापोत लेस्या ही सम्यक दृष्टि को, वैसे तो ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि क्योंकि उससे कोई कम लेस्या नहीं है। कृष्णनील कापोत के साथ नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा? कापोत लेस्या के साथ। तो नरक गति में पहले नरक की अपेक्षा, क्योंकि सम्यक दृष्टि प्रथम नरक से आगे नहीं जाते हैं। त्रेंच गति में भोग भूमि में जाते समय सम्यक दृष्टि के कापोत लेस्या ही होती है। मनुष्य गति में सभी अवस्थाओं में चौथे गुणस्थान की अपेक्षा हो सकती है तथा कृष्ण एवं नील लेस्या केवल कर्म भूमियां पर्याप्त मनुष्यों के चौथे गुणस्थान में ही होती है। देखो, कह दिया कर्म भूमियां पर्याप्त मनुष्यों के चौथे गुणस्थान में लेस्याएं हैं कृष्णनील, लेकिन सम्यक्त की उत्पत्ति के काल में नहीं। ये कब होंगी? जब कोई नरक से, नार की जो छायक सम्यक दृष्टि है वो वहां से निकल रहा है पहले नरक से, और कहाँ उत्पन्न हो रहा है? मनुष्य में। उस समय उसके कृष्णनील लेस्या होगी। किसको होगी? क्योंकि वो अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त अवस्था में वो नरक में रहने वाली लेस्या उसको होती है। जो कोई यहाँ से छायक सम्यक दृष्टि गया, उत्पत्ति के काल में तो कापोत लेस्या है, लेकिन वहां जाकर कृष्णनील भी हो जाएगी। छायक सम्यक दृष्टि को भी कृष्णनील लेस्याएं होती, ऐसा नहीं कापोत ही रहेगी नरक में गया है तो नहीं। यहाँ से गया है वो छायक सम्यक दर्शन के साथ, यहाँ तो उसके बहुत अच्छे सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो शुभ लेस्याएं होंगी, अच्छी लेस्याएं होंगी। लेकिन उसने जब आयु बांधी थी यहाँ तो कापोत लेस अशुभ लेस्या में बांधी। जब छायक सम्यक दृष्टि का मरण होने लगा तो उसके परिणामों में संकलेश हो गया, शुभ लेस्याएं छूट गईं, अशुभ लेस्याएं हो गईं, तो कापोत लेस्या हो गई। और उस कापोत लेस्या के साथ वो नरक में पहुंचा। लेकिन जैसे ही वहां पर्याप्तियां पूर्ण हुई, वहां की भूमि का स्पर्श किया, नरक की सारी सामग्री उसे मिली, तो फिर क्या हो जाएगा? वो कापोत से नील कृष्ण लेस्या में भी चला जाएगा। बराबर, तो वहां उसको हो गई। छायक सम्यक्त के साथ कितने भाव केवल मनुष्य गति में होते हैं? बहुत बढ़िया। छायक सम्यक्त के साथ 16 भाव केवल मनुष्य गति में ही होते हैं। क्या? छठे गुणस्थान से ऊपर होने वाले जो भाव हैं, 5वें से ऊपर, छठे को आदि करके, वे सब भाव क्या जो नीचे से नहीं आए, नए उत्पन्न हुए हो, नहीं समझी? वे भाव जैसे मना परे ज्ञान और चारित्र बता रहे हैं कौन कौन से हैं। तो औपसमिक का एक चारित्र कहाँ होता है? 8वें से लेकर 11वें गुणस्थान तक। ठीक है। छायक के 8 ज्ञान दर्शन आदि, छायोपसमिक के 3 ज्ञान, एक ज्ञान मना परे ज्ञान, एक चारित्र और एक संयमा संयम। क्योंकि छायक सम्यक्त के साथ त्रियंशों में संयमा संयम गुणस्थान नहीं होता। इसमें ये मनुष्य गति के साथ यद्यपि त्रियंश को पंचम गुणस्थान संयमा संयम हो सकता है, लेकिन छायक सम्यक्त के साथ त्रियंशों में संयमा संयम नहीं होता, मनुष्यों को ही होगा। और एक के 4, एक गति मनुष्य गति, एक लिंग, कौन सा? स्त्रीलिंग। ये कौन सा लिंग कहलाएगा? भाव से स्त्री वेदी, है ना। छायक सम्यक दृष्टि है लेकिन स्त्री वेदी है भाव की अपेक्षा, तो कौन सी गति में बनेगा? मनुष्य गति में। देवों में
जो द्रव्य भाव भेद होता है वही भाव भेद होता है। इसलिए कोई भी छायक सम्यक दृष्टि देवगति में स्त्रीलिंग में उत्पन्न नहीं होता है और नरक में भी नहीं होता ही नहीं है। लिंग नपुंसक लिंग वहां पर यहाँ लिख रहे हैं मनुष्य गति में ही होते हैं। और त्रियंशों में भी छायक सम्यक दृष्टि पुरुष लिंग के साथ ही उत्पन्न होता है। तो एक स्त्रीलिंग मात्र कहाँ मिलेगा? तो मनुष्य गति में। दो लेस्या कृष्ण और नील एक कहाँ मिलेंगी छायक सम्यक दृष्टि के साथ? तो मनुष्य गति में ही कृष्ण नील लेस्या मिलेंगी। स्त्रीलिंग भाव की अपेक्षा जानना चाहिए। क्लियर भी कर दिया। छायक सम्यक दृष्टि के निर्वृत्ति पर्या कहाँ 8 लिखे हैं इसलिए पूछ रहे? नहीं, 8 में जो छायक सम्यक तो है ना, वो अन्य गति में भी होता है, इसलिए उसको नहीं रखा यहाँ। छायक सम्यक्त के साथ कितने भाव केवल मनुष्य गति में होते हैं? तो छायक सम्यक्त चारों गतियों में होता है ना। हाँ, लेकिन बाकी जितने भाव कहे गए ये सब मनुष्य गति में ही होंगे, इसलिए 8 रखे वहां पर। ठीक है। छायक सम्यक दृष्टि के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था। अब ये पर्याप्त अवस्था की चर्चा हो गई। अब जो निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में कितने भाव होते हैं? पर्याप्त अवस्था में तो 46 थे। निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में छायक सम्यक दृष्टि के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में 40 भाव होते हैं, है ना। क्योंकि निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था सिर्फ चौथे गुण स्थान में बनेगी। कहाँ बनेगी? निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था कहाँ बनेगी? सिर्फ चौथे गुण स्थान में। ठीक है। तो चौथे गुण स्थान के योग लगाना पड़ेंगे। 5 में का संयम संयम नहीं होगा, चारित्र नहीं होगा, मना परे ज्ञान नहीं होगा, वो चारित्र नहीं होगा है। तो ये सब, और कृष्ण नील लेस्याएं भी नहीं होंगी। तो देख रहे हैं 40 भाव, छायक के 9, ज्ञान दर्शन आदि। ये निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था कहाँ बनेगी? छायक के 13वें गुण बता तो रहे। ये 9 कहाँ बनेंगे? 13वें गुण स्थान की अपेक्षा भी निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था बन गई। तो वहां छायक के 9 भाव है ना। बस छायोपसमिक के 12, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि और 1 चारित्र। एक कहाँ बनेगा? 6वें गुण स्थान में। ठीक है ना। चारित्र कहाँ बनेगा? छायोपसमिक का निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में। छायोपसमिक चारित्र 6वें गुण स्थान में, है ना, आहारक रिद्धि के उपयोग के समय। ठीक है। औदेक के 17, 4 गति, क्योंकि चारों गति में जा सकता है। 4 कसाय, 2 लिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग कहाँ बनेगा? नरक गति में, है ना। और पुरलिंग कहाँ बनेगा? 3 गतियों में। 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व, 4 लेस्या कृष्ण नील के बिना। कौन सी बनेगी? कापोत तो ली है, पीत पद्म और शुक्ल। कापोत कहाँ बनेगी? नरक की अपेक्षा या भोग भूमि की अपेक्षा? भोग भूमि जाएगा तो भी कापोत लेस्या के साथ, और नरक में जाएगा तो भी कापोत लेस्या। और वैमानिक और देवों में, भवनत्रक में जाता नहीं है ना। वैमानिक में जाएगा तो नहीं, वैमानिक में कापोत नहीं, पीत पद्म शुक्ल। वैमानिक में पीत पद्म शुक्ल, वैमानिक में नहीं। कापोत लेस्या सिर्फ नरक में, पहले नरक में जाएगा तब, और भोग भूमि जाएगा तब। बस कृष्णनील तो है ही नहीं है। पारिणामिक के 2, जीवत्व और भव्यत्व। छायक सम्यक दृष्टि के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में कितने गुण स्थान होते हैं?
छायक सम्यक दृष्टि के निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में 3 गुण स्थान है, चौथा, छठवा और 13वां। अविरत सम्यक, प्रमत्त संयत और सयोग केवली, इन 3 गुण स्थानों में जो भाव होते हैं उनको जोड़ लो। इनमें अविरत सम्यक्त में 31 अलग अलग क्लियर कर दिया। अविरत सम्यक्त में कितने होंगे? 31। छायक का एक सम्यक, छाय उपसमिक के 11, 3 ज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि। अवदेक के 17, 4 गति, 4 कसाय, 2 लिंग, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत्व और 4 लेस्या। कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, कृष्णनील नहीं होती। पारिणामिक के 2, जीवत और भगवत। अप्रमत्त संयत में कितने? 26। छायक का एक सम्यक, छायोपसमिक के 12, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि और 1 4, छठवें गुण स्थान में चारित्र है वहां। अवदेक के 11, 1 गति, वहां कितनी गति ली थी? 4, है ना। यहाँ 1 गति मनुष्य गति, 4 कसाय, वहां लिंग कितने लिए थे? 2, यहाँ 1 ही लिंग रहेगा। कौन सा? पुरुष लिंग, क्योंकि आहारक रिद्धि पुरुष लिंग वाले को ही होती है और वही उस समय आहारक समुद्घात होगा तब निर्वृत्ति पर्याप्त बनेगा। 1 अज्ञान, 1 असिद्धत्व, 3 लेस्या, यहाँ 4 नहीं, कितनी? पीत, पद्म और शुक्ल। पारिणामिक के 2, जीवत्व और भव्यत। जीवत्व और भव्यत। अब संयोग केवली जिन 13वें गुण स्थान में 14 भाव होते हैं। छायक के 9, ओदेक के 3, 1 गति, 1 असिद्धत्व, 1 लेस्या और पारिणामिक के 2, जीवत्व और भव्यत। इस प्रकार से ये अपन ने औपसमिक सम्यक और छायक सम्यक के बारे में विस्तार से समझा। अब छायोपसमिक सम्यक के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, ऐसा मानिए। ठीक है। जा वाणी के की जय।